Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shira Educational Society. In grammar series, in the last class we have seen question words. So many question words we have seen like what, where, why, when, how much, how many, and so on. And we have seen them separately with pair of 2 and 3. But after that, we have merged it with some other things like some model words like can, could, should, may, might. We have studied earlier, and we have merged both with question words and this model verb can, could, should, may, might. And after that, with that we have merged some other things like feeling words like want to, try to, like, want to, try to, like to, love to, hate to. And after that, need to, used to, that we have learned separately earlier. But after studying these things separately, we try to merge them and we try to practice with them. And I have given so many homeworks to you. Hope you have completed all the homeworks. And now today we are going to take another grammar, that is B. That is B. We are going to take a new grammar, that is B. Let's start. What's B? चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो ग्रामर की हमारी सीरीज थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े थे. क्वेश्चन वर्ड्स कई सारे क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी. इस तरीके से हमने 10 से 11 क्वेश्चन वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, इधर हमने नोट किया था, आप लोगों को याद होगा. 2-2, 3-3 के पेयर में लेकर के हम लोग एक क्लास में किए थे. 3 से 4 क्लासेस लगभग हुई थी उसकी. और उसके बाद हम लोगों ने कुछ अदर चीजों के साथ उसको मर्ज किया था जो हमने पहले पढ़ लिया है, अलग से सेपरेट क्लासेस में पढ़ चुके हैं. जैसे कुछ मॉडल वर्ब्स थे जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट. और उसके साथ में हम लोगों ने मर्ज किया था सेपरेटली पढ़े हुए टॉपिक्स जैसे हमारे थे फीलिंग वर्ड्स लाइक want to, try to, like to, love to, hate to, and need to and used to. इन सारी चीजों को हमने मिला करके एक साथ पढ़ने की कोशिश की थी. और कुछ प्रैक्टिस भी हमने करवाई थी क्लास में भी. और बहुत सारे वर्ड्स उसके पहले हमने दिया हुआ था आपको होमवर्क के तौर पर. उन्हीं वर्ड्स को हमने इसमें इस्तेमाल करने के लिए आपको बोला था. उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें की होंगी आप लोगों ने और आपको समझ में भी आई होंगी. तो आज चलते हैं, एक नया सा बढ़िया सा टॉपिक लिए हम बी. ठीक है, बी. अब देखते हैं बी होता क्या है. इससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे पीछे की चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है. पीछे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ हमारे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़ा था. उसमें क्या पढ़ा था, नाउन, नाउन पढ़ा था, उसमें प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. ठीक है, अब लंबा पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. आप लोगों को याद हो गया होगा, ये चीज कई बार रिपीट हो चुकी है. तो चलिए, क्या क्या पढ़ा था. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन. वी हैव सीन ऑल द थिंग्स. ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक तो हमारा वर्ब है. ठीक है, वर्ब है. और उसके अलावा देखिए इंग्लिश में एक्सेंट जो है, लहजा, तलफ्फुज जिसको बोलते हैं, बहुत जरूरी होता है. ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश की मैच्योरिटी का पता चलता है, यानी कि आप कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर के. यानी कि आप नए बोलने वाले हैं या पुराने हैं, या आपके एक्सेंट से, आपके लहजे से, आपके तलफ्फुज से ये चीज पता चल जाती है. ठीक है, कैसे, जैसे अगर कोई नया बंदा बोलेगा तो इस चीज को क्या पढ़ेगा, वर्ब. और कोई पुराना बंदा जो हमेशा से पढ़ रहा है, जिसको पता है कि कहाँ क्या चीजें साइलेंट की जाती है, कहाँ क्या चीजें जो है बोली जाती है, किस चीज को दबा दिया जाता है, नहीं बोला जाता, सप्रेस कर दिया जाता है, तो वो इस चीज को आर को साइलेंट कर देगा, यहाँ पर नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, वर्ब. ठीक है, तो अगर कोई बंदा वर्ब बोल रहा है तो उसको समझा जाता है कि हाँ बहुत दिनों से इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश की अच्छी समझ रखता है. और कोई नया बंदा जो वर्ब बोलता है, समझ में आता है कि वो बंदा नया है अभी. ठीक है, हालांकि गलत नहीं होता है, कोई भी चीज गलत नहीं होती है. जो शॉर्ट फॉर्म्स बोल रहा है, जो साइलेंट कर दे रहा है, वो बहुत अच्छा इंग्लिश वक्ता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता. ठीक है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसको बहुत अच्छी समझ रखता है इंग्लिश की, ये कहना गलत होगा. ठीक है, चलिए. और अब ये है हमारा, अब इसको कोई नया लर्नर होगा वो क्या पढ़ेगा, फॉर्म्स, फॉर्म्स. ठीक है, और पुराना क्या पढ़ेगा, फॉर्म्स, फॉर्म्स. समझ में बात आई. ठीक है, तो अब मैं भी थोड़ा सा, अभी तक मैं पूरा लॉन्ग फॉर्म यूज कर रहा था, कोई चीज साइलेंट नहीं कर रहा था. इससे क्या होता है, अगर पूरी चीजें आप पढ़ते हैं तो आपको स्पेलिंग लिखने में आसानी होती है.
जब भी आपको कहीं लिखना होता है आपको स्पेलिंग की जरूरत पड़ती है, जब आप पूरा पूरा प्रोनाउंसिएट करते हैं तो स्पेलिंग लिखने में आपको आसानी होती है। बट लेकिन अगर आप उसको साइलेंटली प्रोनाउंसिएट करते हैं, बीच में साइलेंट करते हैं, तो आपको दिक्कत आती है प्रोनाउंसिएशन लिखने में। तो इससे अब जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स हमने बहुत सारी दे दी है और इतने दिन से बोलते बोलते पूरा पूरा पढ़ने की आदत हो गई है। अब थोड़ा सा ये भी समझ में आना चाहिए आपको कि कहां पर क्या चीजें साइलेंट की जाती है। आप बोले ना बोले अलग चीज है, लेकिन जानना ये चीज जरूरी है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको उस तरफ ले चलूं कि साइलेंट करके कोई चीज किस तरीके से बोली जाती है, ताकि उस चीज की भी आपको आदत पड़े और आने वाले वक्त में आप भी वैसे बोले, ताकि सुनने वालों को, देखने वालों को ये लगे कि हाँ इसको इंग्लिश की अच्छी समझ है। ये वहम उसके मन में भी पल जाए, जैसे हमारे मन में, आपके मन में अभी पलता है कि अरे यार ये तो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, हम क्यों नहीं बोल पाते। अंग्रेजों जैसे हमारी अंग्रेजी क्यों नहीं दिखती है, क्यों नहीं समझ में आती है, क्यों नहीं सुनाई देती। तो अब धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म्स हमने लिखवाए हैं अब मैं उसको यूज करूंगा, और जो चीजें वर्ड्स में साइलेंट होती है वो सारी चीजें मैं साइलेंट कर करके आपको बोलूंगा, और आप सुनते सुनते उस चीज के धीरे धीरे आदी हो जाएंगे, आप भी बोलना शुरू कीजिएगा साथ में। ठीक है, चलिए। वर्ब चलेगा, वर्ब। और क्या चीज है, एडजेक्टिव और नाउन। हमें अभी 3 चीज की जरूरत है, बाकी सारी चीजों का हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, नाउन किसी चीज का नाम हो सकता है, इंसान का नाम, जगह का नाम, सामान का नाम, जानवर का नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। वर्ब आपका एक्शन, यानी कि वो काम, जो काम किया जा रहा है। और तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, खूबी है, क्वालिटी है। ठीक है, ये नेम है आपका और ये आपका क्वालिटी। समझ में बात आई। अब देखिए, एक्शन या वर्ब एक ही चीज है। ठीक है, काम का होना, जिससे ये पता चले कि कोई काम, कौन सा काम हो रहा है। जब मान लीजिए किसी का नाम है रमेश, ठीक है, रमेश कोई काम कर रहा है, रमेश कौन सा काम कर रहा है, नाउन कौन सा एक्शन ले रहा है, वही आपका वर्ब होता है, वर्ब होता है। ठीक है, चलिए। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जो है जिस टेंस में हो, जिस टेंस के जिस पोर्शन में हो, जिस पार्ट में हो, उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगती थी, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स लगती थी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो उस पोर्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें चेंज होती हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम होता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था पहले। अब देखिए, ये इसका पूरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसका क्या बोलते हैं, वर्ब। अब अगर एक चीज बताइए, जैसे रमेश कौन है, एक मिनट, ये रमेश, और इधर आपका रमेश का बेटा, रमेश का बेटा, इधर आपका है रमेश और इधर है आपका रमेश, इसको बड़ा बनाओ, बाप है, रमेश और ये है आपका रमेश का बेटा। समझ में बात आई इतनी, रमेश है और रमेश का बेटा। अगर रमेश होगा ही नहीं तो क्या रमेश का बेटे का वजूद कोई होगा, रमेश का बेटा आ सकता है दुनिया में, नहीं आएगा। यानी कि रमेश के बेटे के लिए जरूरी है कि रमेश का होना, रमेश के बेटे का होने के लिए, रमेश के बेटे के होने के लिए जरूरी है कि रमेश का होना। समझ में बात आई। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, हेल्प करना, यानी मदद करना, किसकी, वर्ब की, वर्ब की मदद करना होता है काम, किसका, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, अब अगर जो है वर्ब आए ही नहीं तो क्या हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। जिस तरीके से रमेश ना रहे तो रमेश का बेटा हो सकता है, नहीं हो सकता, उसी तरीके से वर्ब ना रहे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है। समझ में बात आई। अब यहाँ पर काम शुरू होता है बी का, किसका शुरू होता है, बी का। अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारी वर्ब आती ही नहीं है, कोई एक्शन होता ही नहीं है। समझ में आया, एक्शन कोई होता ही नहीं है। जैसे तो वहां पर जहां पर आपका वर्ब ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन वर्ब।
इन सबको, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन वर्ब, नॉन वर्ब, या फिर इन्हीं को नो एक्शन बोल सकते हैं। नो एक्शन, नो एक्शन या नॉन वर्ब। समझ में आया? अब यहां पर जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर्ब के पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब के पहले आती है। थोड़ा सा सुनने में आपको अभी 2-4 दिन अटपटा लगने वाला है, वर्ब वर्ब, क्यों? क्योंकि वर्ब सुनने की आपको आदत पड़ गई है। अब थोड़ा सा 2-4 दिन में आप उस चीज के आदी हो जाएंगे, वो चीज आपको सही लगने लग जाएगी। कुछ दिन क्या, मैं गांव में पढ़ता था, गांव से पढ़ करके फिर मैं शहर आया, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है, तो वहां पर पढ़ता था। तो वहां पर टीचर पढ़ाते थे, गांव में भी पढ़ाते थे कि वर, वर जो है WERE जो हम पढ़ते हैं, उसको गांव में पढ़ाते थे वेयर, WERE वेयर, वेयर पढ़ाया जाता था। तो वेयर 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 सुनने की आदत पड़ी हुई थी। तो अब जो चीज एक बार सुन लीजिए, कोई चीज एक बार सुनिए, आपको दिल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको डायरेक्ट मना करेगा। दूसरी बार सुनोगे आप, तीसरी बार सुनोगे, चौथी बार, तो मना करने का, अपोज करने का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होता चला जाता है। कोई चीज गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, अच्छा है, नहीं यही सही है। देखिए लेवल कैसे बदला, एक बार में कोई चीज नहीं बदलती है। पहले आप स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे उस चीज को, फिर धीरे धीरे अपोजिशन कम हुआ, फिर उस चीज को एक्सेप्ट किया आपने, फिर स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया आपने, ठीक है। तो वैसे ही मैं गांव से शहर आया, तो वहां पर वर्ब पढ़ा जाने लगा। तो मुझे लगा यार ये जो है, मैं हमेशा जो है वेयर वेयर पढ़ा हूँ, ये जो है हमेशा हमको वर्ब पढ़ा रहा है। तो उस वक्त क्या फीलिंग आती, शुरुआत शुरुआत में क्या फीलिंग आती थी कि टीचर जो है ना, इसको जूता उतार के फेंक के मारे इसको। लेकिन धीरे धीरे जब वो चीजें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने तक सुनते रहे कंटिन्यू लगातार, तो फिर उस चीज को लगा कि नहीं यार यही सही है, ठीक है। तो पुरानी चीजें जो हम सीखे होते हैं उसको छोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। चलिए, वर्ब, ठीक है, वर्ब के पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। और अगर जो है कोई नॉन वर्ब आए या फिर नो एक्शन आते, यहाँ पर आए, हम ये भी तो बोल सकते हैं एक्शन के पहले हेल्पिंग वर्ब, या टाइम वर्ड इसको हमने दूसरा नाम दिया था। वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब, उसी तरीके से नो एक्शन या नॉन वर्ब के पहले बी, नो एक्शन, ये नाउन और एडजेक्टिव क्या है, वर्ब के अलावा है, एक्शन के अलावा है, यानी कि नो एक्शन है, नॉन वर्ब है ना, नो एक्शन या नॉन वर्ब बोल सकते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर वर्ब, वर्ब के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। उसी तरीके से बी कम्स बिफोर नो एक्शन, बी कम्स बिफोर नो एक्शन, नॉन वर्ब, बी कम्स बिफोर नो एक्शन या नॉन वर्ब, बी जो है नो एक्शन या नॉन वर्ब के पहले आता है। समझ में बात आई? जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब वर्ब के पहले आती है, उसी तरीके से बी आपका नॉन वर्ब के पहले आएगी। इतनी बात समझ में आई? चलिए इसको, इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए, पूरा आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक वर्ड ये आ गया आपका, नो एक्शन या नॉन वर्ब, नो एक्शन या नॉन वर्ब, नो एक्शन या नॉन वर्ब। अब ये क्या होता है, ये हम सीखने वाले हैं अब आगे। नो एक्शन, नो एक्शन क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें को हम बोल सकते हैं नो एक्शन या नॉन वर्ब, वो आज हम देखने वाले हैं। अब पहला हमारा क्या हो जाएगा, नेम, नेम यानी कि नाम, नेम हमारा किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम। राम, रहीम, बीच में कामा लगाओ, मिला के मत पढ़ना, ठीक है, मिला के पढ़ने से कुछ दूसरा हो जाएगा अभी। राम, रहीम, सानिया,
रीता। किसी सामान का नाम, बुक। मार्कर, मकर। बेड, डॉग, जानवर का नाम, किसी भी जानवर का नाम। हैन, पक्षी का नाम, कुछ भी हो सकता है। जगह का नाम, मुंबई। मुंबई दिख रहा है। मुंबई, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। लोनावला, लोनावला। किसी अपने आसपास के गांव का नाम लिख सकते हैं, और किसी भी चीज का नाम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका नेम। अब जो है दूसरी चीज हम लोग देखते हैं और क्या हो सकती है। चार चीजें होती हैं नो एक्शन में हमारी, चार चीजें। नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। अब देखते हैं एक तो हमने नेम देख लिया। सेकंड हम देखते हैं आप ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय या पेशा। व्यवसाय या पेशा, व्यवसाय या पेशा। व्यवसाय या पेशा। जैसे व्यवसाय या पेशा क्या होता है, वो काम जो आप करके कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं, जिससे आपके घर का खर्चा चलता है, गुजारा होता है। ठीक है, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बार्बर यानी कि बाल काटने वाला नाई, कोई जो है प्लम्बर है, प्लम्बर यानी कि पानी की सप्लाई घर में जो करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का काम करने वाला, कोई हॉकर है, फेरी करने वाला, कोई वेंडर है, सामान घर घर ले जाकर के देने वाला, और कोई जो है गोल्ड स्मिथ, सुनार, कोई ब्लैक स्मिथ, लोहार, कोई पुलिस है, कोई सिपाही है, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, कोई है सोल्जर है। तो ये सारे के सारे आपके पेशे होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं, व्यवसाय होते हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्यूपेशन हमारा क्या होता है। अब हम एक एक करके लिखते हैं कुछ ऑक्यूपेशन। टीचर, टीचर। कुछ चीजें जो आप जानते हैं, ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसकी हिंदी आप उसके बगल में लिख लीजिएगा। अगर मैं जो मुश्किल रहेगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ लिखने लायक है, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर। और जो नहीं लिखने लायक है, यानी कि मेरे हिसाब से आसान है बट आपको नहीं पता वो चीज, तो आप उसको, मैं बोलूंगा जरूर उस चीज पे, उस चीज की हिंदी, तो आप उसको हिंदी में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आती है तो। ठीक है, चलिए टीचर मीन्स शिक्षक, पढ़ाने वाला, अध्यापक। दूसरा आपका इंजीनियर, इंजीनियर हिंदी में इसको बोलते हैं अभियंता। हालांकि हिंदी कभी कोई इस्तेमाल करता नहीं है जल्दी, बहुत कम इस्तेमाल होती है। हो सकता है हमारे अभी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के मुंह से आप लोग ये सारी चीजें सुन सकते हैं। जो कोई नहीं बोलता वो भी हिंदी वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छी चीज है, कल्चरल चीज है हिंदी का इस्तेमाल करना। बाकी धीरे धीरे लोग गायब करते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज है, इस्तेमाल करना चाहिए हिंदी को। ठीक है, इंग्लिश जानना अच्छी चीज है, लेकिन अपनी चीजें यार कम से कम मत भूलिए ना। बाहर जाने का मतलब अच्छी अच्छी चीज है कि आप शहर में चले जाए, घर से निकल के बस जाए शहर में, लेकिन घर में जो
जो गांव में आपके माँ बाप आपको पाले हुए हैं, पोसे हुए हैं, बड़ा किए हैं, उनको थोड़ी भूल जाना है आपको। ठीक है, उसी तरीके से नई चीजें सीखना जरूरी है, लेकिन पुरानी चीजों को भूलना बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए। इंजीनियर, डॉक्टर, बार्बर, बार्बर, नाई। बार्बर मीन्स नाई, PLUMBER। अब यहाँ पर बी साइलेंट हो जाएगा, बी नहीं पढ़ा जाता। प्लम्बर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्लम्बर। ठीक है, प्लम्बर यानी कि पानी का काम करने वाला। जो घर में जैसे हम लोग घर नया बनवाते हैं तो पानी की सप्लाई टंकी ऊपर लगाते हैं, टंकी से फिर नीचे पाइप धीरे धीरे ला करके हर जगह अपनी टोटी लगवाते हैं। तो ये काम जो करता है लगाने का काम, उसको क्या बोलते हैं? प्लम्बर। ठीक है, हिंदी में हम लोग ऐसे प्लम्बर प्लम्बर बोलते हैं, लेकिन प्लम्बर नहीं होता, सही क्या होता है? प्लम्बर। चलिए आगे चलते हैं। इसको आप जो लिखना चाहे लिख लें, पानी का काम करने वाला, पानी की सप्लाई का काम करने वाला है। प्लम्बर आप जानते हैं उसी नाम से, तो उसको वही लिख लीजिए, या मत लिखिए, आप ऐसे पढ़ लीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। प्लम्बर। गोल्ड ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक मीन्स काला। लोहार, बेचारा आके सामने बैठे बैठे काला हो जाता है। लोहार, लोहे का जो सामान बनाता है, उसको आग में तपा करके, लोहे को चोट करके, उसको जिस आकार में चाहता है ढाल देता है। चाकू बना देता है, कभी कुल्हाड़ी बना देता है, कभी फावड़ा बना देता है ना, अलग अलग चीजें बना देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। सुनार, सुनार यानी कि सोने का काम करने वाला। हमारे घर में हमारी माएं बहनें होती हैं ना, तो उन लोगों के पास ज्वेलरीज होती हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, आभूषण होते हैं। तो वो सारे के सारे वो लेकर के जाते हैं, सुनार के पास बनवाते हैं, उनको रिन्यू कराते हैं। कभी मैला हो जाता है, उसको साफ कराती हैं। कभी कभी कुछ है, दो तीन चीजें तोड़वा के कोई नई चीज बनवाती हैं ना, तो वो जाती है कहाँ पर? गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास। और टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन बिजली का काम करने वाला। अगर हम लिखेंगे इस चीज को तो ये पूरा इतना खा जाएगा जगह, इसलिए बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ताकि हमारी जगह भी बच जाए, थोड़ी सी लिखना भी ना पड़े। सी टेक्नीशियन, घर में जो बिजली वगैरह का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेक्नीशियन। और मैजिशियन, मैजिशियन, मैजिक मीन्स होता है जादू। ठीक है, और मैजिशियन मीन्स हो जाएगा जादूगर, जादूगर। मैजिशियन मीन्स जादूगर। शॉफर, शॉफर, इसको चा सी एच से चा हो रहा है, लेकिन छा चा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉ पढ़ा जाता है। ठीक है, शॉफर, क्या बोलेंगे इसको? शॉफर। लिख लीजिए इसको, शाफर, प्रोनाउंसिएशन इसका लिख लीजिए। ठीक है, शाफर, शाफर ऐसे ये वाला रहेगा ऊपर, शाफर। शाफर मीन्स ड्राइवर, ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर। प्रोफेशनल ड्राइवर का क्या मतलब हुआ? एक तो हम हैं मान लीजिए, और हमारे भाई साहब हैं, और मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता है, बट मेरे बड़े भाई को आता है, आती है ड्राइविंग। अब वो है, वो कार लेके निकले और हम भी उसमें बैठे हैं, और कहीं पर जरूरत पड़ी रुकने की, हम रुके और हम उतर गए। आप क्या बोलेंगे? ड्राइवर गाड़ी इधर साइड कर ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में लगा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, भाई है, अब उनको थोड़ी ड्राइवर बोल सकते हैं। तो जो और पेशेवर कुछ होते हैं, जिनको मान लीजिए मेरी खुद की कार है और पैसे हैं थोड़े बहुत, तो अब हम खुद ना ड्राइव करके हम एक ड्राइवर रखेंगे कि भाई जहां आना जाना होगा, हमारी पूरी फैमिली जहां आना जाना चाहेगी, आप लेकर के आओगे जाओगे। ठीक है,
अब वो क्या करेगा, उसका उसका काम ही यही है, सिर्फ वो ड्राइविंग करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे शॉफर। समझ में बात आई? अब पिताजी गाड़ी चलाने वाले साहब, हमारे गाड़ी चला रहे फादर, अब मैं उनको थोड़ी बोलूंगा ड्राइवर गाड़ी इधर पार कर ड्राइवर लेफ्ट ले लो, नहीं बोल सकते उनको ना। तो शॉफर जो है प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, ठीक है। चलिए, वैसे और बोलने में तो ये कुछ सही प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ और होता है, कुछ और क्या होता है। मैं, आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगा मैं सुअर, ठीक है। बोलने का ऐसा होता है, सही, मैं सुअर, ठीक है, मैं सुअर। बट थोड़ा सा बोलने में अजीब लगता है, इसलिए मैं खुद नहीं बोलता हूँ उसी को, आप जानने के लिए आपको बता दे रहा हूँ उसी को। मैं सुअर सही होता है, मैं श्योर मैं बोलता हूँ इसको ऐसा। हालांकि मुझे स्पेलिंग पता है, कोई पूछेगा क्या बोल रहे हो तो मैं बता दूंगा भाई स्पेलिंग ये है, देख लो आप। मैं श्योर मीन्स मसाज करता, मसाज करता, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है मसाज करना, मालिश करना ना, तो उनको क्या बोलते हैं, वैसे और कांस्टेबल, कांस्टेबल, कांस्टेबल में सिपाही, सिपाही। एसआई सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सिपाही। दरोगा, दरोगा सॉरी, दरोगा। सोल्जर, सोल्जर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये होती है, सोल्जर मीन्स भी आपका सिपाही। सोल्जर खास करके फौज के लिए इस्तेमाल होता है, आर्मी वगैरह, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए सोल्जर्स बोला जाता है। और पुलिस में जो है सिपाही के लिए कांस्टेबल बोला जाता है। हालांकि जो पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन जो होता है आपका, वो चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर पुलिस हो, तो उसमें जो सबसे नीचे वाली पोस्ट होती है वो आपका कांस्टेबल ही होती है। चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कांस्टेबल, फिर उसके बाद फिर अपना प्रमोशन से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। और ऊपर की वैकेंसी जो होती है उनमें भी जो है सिलेक्शन होता है एनडीए वाले के थ्रू, एनडीए सीडीएस के थ्रू। लेकिन जो एक नॉर्मल इंटर पास के बाद जो आपकी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो फोर्स में किसी में हो, चाहे आपका ये पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, जो इंटर के बाद जो वैकेंसीज होती है आपकी, वो सब के सब आपकी कांस्टेबल पोस्ट होती है, ठीक है। चलिए, सब इंस्पेक्टर, सोल्जर, और कुछ है, म्यूजिशियन, म्यूजिक मीन संगीत, और म्यूजिशियन में संगीतकार, यानी कि बजाने वाला, गाने बजाने वाला, संगीतकार, संगीतकार, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ऊपर मैं रफ कर रहा हूँ, नेम वाला आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ, तो अब मैं वहां पर थोड़ा से बची हुई चीजें लिखता हूँ। अब इसके ऊपर एयर चीफ मार्शल वगैरह होता है आपका एयरफोर्स में, ब्रिगेडियर होता है, मेजर होता है, जनरल होता है ना, सीडीएस होता है, चीफ डिफेंस स्टाफ ना, वो सब आपके आर्मी में होते हैं और फोर्स में बेसिकली। और इसमें जो है कांस्टेबल, उसके बाद फिर एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर, फिर आपका इंस्पेक्टर होता है, फिर जो है आपके आगे की पोस्टें धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो आपके यूपीएससी से होकर के आते हैं या फिर यूपी पीसीएस वगैरह, स्टेट पीसीएस से होकर के आते हैं, तो उनकी पोस्ट होती है, ठीक है। प्रमोशन से नीचे से भी ऊपर जाया जाता है, और ऊपर की जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह से जो फोर्स में आते हैं, उनकी निचली पोस्ट तक आपका नीचे वाली पोस्ट से प्रमोशन से पहुंचा जा सकता है, और ये लोग प्रमोट होकर के ऊपर जाते हैं। चलिए, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर लिख सकते हैं उनको, जैसे जो है कपड़ा मंत्री,
टेक्सटाइल मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और बहुत सारे इस तरीके होम मिनिस्टर ना। तो इस तरीके से बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, उनका ऐसे यहाँ पर जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे यहाँ पर अलग चेंज करते करते मिनिस्टर की स्पेलिंग यही होगी हर जगह, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। हॉकर, वेंडर, दोनों का मतलब होता है फेरी वाला, फेरी वाला, फेरी वाला। कैसे? वेंडर और हॉकर में फिर फर्क क्या है? देखिए, हॉकर जो होता है आपका, फेरी, फेरी का मतलब क्या होता है? कोई आदमी जो है साइकिल पर या फिर बाइक पर कुछ सामान लेकर के गली गली में घूमता, आवाज लगाता है, या फिर जो है सब्जी वाला सब्जी लेकर के आता आता है, आवाज लगाता है, फिर आदमी को जो जरूरत होती है वो घर से निकल करके उस आदमी को रोक करके अपना सामान लेता है, उसको पैसे देता है। तो ये होती है आपकी फेरी करना, ठीक है। वो जो आदमी फेरी करता है उसको क्या बोलते हैं? हॉकर और वेंडर। दो वर्ड क्यों फिर आ जाओ? अगर दोनों चीजें सेम है तो दूसरे वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हॉकर मीन्स फेरी वाला तो फिर वेंडर क्यों आया? फिर वेंडर मीन्स फेरी वाला तो फिर हॉकर क्यों आया? कोई एक पहले आया होगा, दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी फिर बाद में? तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, फर्क तो होगा। चलिए, फर्क क्या है? हॉकर जो है ऐसे आना जाना लगा रहता है और आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से लेता है। वेंडर क्या होता है? ये आता तो है लेकिन आदमी को कुछ चीजों की जरूरत आपको रेगुलरली होती है, रोज बरोज या दूसरे तीसरे दिन, हर तीसरे दिन जरूरत होती है। तो उसको आदमी क्या करता है कि उस आदमी को बुलाता है, भैया हमें इस दिन, या फिर जैसे न्यूज़पेपर वाला है तो उसको हम बुलाएंगे, भैया हमें टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कोई न्यूज़पेपर, हम उसको दैनिक जागरण, अमर उजाला, कुछ ऐसा बताएंगे उसको, भैया हमें ये वाला न्यूज़पेपर आप डेली दे दिया करिए। अब उसको जो है रोज रोज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सुबह सुबह आएगा, अपना पेपर साइकिल से ही आता है, और वो साइकिल या बाइक जो भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइकिल ही ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रोज करना होता है और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, पेट्रोल का खर्चा बच जाता है और उनको पैसे बन जाते हैं। अब जितना पैसा वो कमाएंगे बेचारे उतना पेट्रोल में डाल देंगे तो मिलेगा क्या उनको? इसलिए जो है साइकिल से ही करते हैं। अब वो क्या करते हैं, साइकिल पे ही रहते हैं और पीछे से या फिर आगे से जहाँ वो रखे रहते हैं निकालते हैं और फोल्ड करके फेंक देते हैं। ना साइकिल से रुकने की जरूरत ना कुछ, उनकी स्मार्टनेस इतनी हो जाती है, धीरे धीरे परिपक्वता उस चीज में, महारत इतनी हासिल हो जाती है, वो निशाना भी उनका ऐसे ऐसे मारते हैं ना, उसे आम तोड़वाओ तो एक काम की जगह दो तीन आम तो जरूर तोड़ देंगे एक पत्थर में, इतना जबरदस्त निशाना हो जाता है उनका। तो अब उसको रोज रोज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो आएंगे, अपना पेपर डाल के चले जाएंगे, महीने के आखिरी दिन या जब उनको डेट होगी 10 तारीख को, 15 तारीख को, वो आकर के एक रसीद आपको बिल पकड़ा देंगे, ये इतना हो गया, आप पैसे दे देते हो उनको। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना यानी कि एक बार आपने अपनी पसंद, अपनी चीज उनको चॉइस बता दी कि भैया हमें ये चाहिए, वो अब आपको लगातार वो चीज देता रहेगा। दूसरी चीज, दूध वाला है, दूध वाले को आपने किसी दूध वाले को बोला भैया हमें 1 लीटर दूध डेली आप दे दिया करिए। अब उसको रोज रोज आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको 1 लीटर दूध लेकर के आएगा, आपके खटखटाएगा गेट पर, आप जाओ लेकर के रख लो अपना, ठीक है। तो वेंडर का मतलब कि उसको बताकर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब्ड जो फेरी वाला है उसको वेंडर बोलेंगे, जो अनसब्सक्राइब्ड है उसको हॉकर बोलेंगे। जैसे चादर वाला है, ठीक है, चादर लेकर के आता है या कपड़ा लेकर के आता है, इसकी जरूरत हमेशा हर किसी को नहीं रहती है। अब जिसको जब जरूरत होती है निकलता है, अपना रोकता है, मोल भाव करता है, ले लेता है। लेकिन वेंडर जो है फिक्स रेट आपने तय कर दिया, आपने अपनी चीज बता दी, हमें इतना चाहिए, ये चीज चाहिए, वो आपको रोज या फिर हर तीसरे दिन देता रहेगा। मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, आपने उससे बोल दिया भैया हर तीसरे दिन हमें 1 किलो सब्जी आप दे दिया करो, जो सीजनल सब्जियां हो, तो हर तीसरे दिन आपको खटखटा के दे देगा, ठीक है। सब्जी वाला आपका वेंडर हो जाएगा उस वक्त पे। समझ में बात आई? अगर ऐसे रेगुलर चादर वाला, कपड़े वाला या हरमाल वाला प्लास्टिक का सामान लेके आ रहा है कोई, या फिर चाकू में धार लगाने वाला, चैन लगाने वाला, जूता पॉलिश करने वाला, जूता सिलने वाला, तो वो सब हमको उसकी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है, कि हर किसी को जरूरत नहीं पड़ती, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को ना। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? हॉकर। और जिसको हम रेगुलर सब्सक्राइब कर दिए उसको क्या बोलेंगे? वेंडर। समझ में आया दोनों में फर्क? अब जो है दूसरी सब्सक्राइब वर्ड, यानी कि आपने अपनी चॉइस बता दी, अब आपको टाइम टू टाइम वो चीज आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया जाता है। अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, अब किसी ने यूट्यूब पर देखा, उसने स्क्रॉल करते हुए उसको मिला कि यूट्यूब पर यहाँ सर जो है अब्दुल मुबीन सर पढ़ा रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, उसको हाँ पढ़ना है अगर इंग्लिश ग्रामर, वो क्या करेगा? सब्सक्राइब कर देगा। अब नेक्स्ट डे जब हम वीडियो शूट करके उस पर अपलोड करेंगे तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि सर आपकी क्लास आ गई है, तो अब वो देख लेगा।
अब उसको क्या, उसको मान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं चाहिए, किसी की हिस्ट्री की क्लास चाहिए, कोई दूसरा टीचर उसको अच्छा लगा उसके सब्सक्राइब कर दिया, अब जब वो क्लास डालेगा उसके पास पहुंच जाएगा। जिस तरीके से दूध वाला जब इधर से गुजरेगा आपको दूध दे के चला जाएगा, पेपर वाला जब इधर से गुजरेगा डेली आपको पेपर देता चला जाएगा, उसी तरीके से जब सब्सक्राइब किया जाता है तो एक फिक्स टाइम पर आपको जो चीजें पसंद की चीजें आपने जो सिलेक्ट किए चूज किए वो चीज आपको मिलती रहेगी। समझ में बात आई? चलिए, वेंडर और हॉकर। मैकेनिक, मैकेनिक ये आपके गाड़ियां वगैरह ठीक करते हैं, मैकेनिक वगैरह, ठीक है, मैकेनिक। रिपोर्टर, पत्रकार, प्रेस वाले पत्रकार, और उनके साथ में क्या होता है, कैमरामैन। फोकस करो, कैमरामैन, फोकस करो, कैमरामैन। और वॉचमैन, वॉचमैन जो घर की रखवाली करे, वॉचमैन, पहरेदार। ड्राइवर, मैनेजर, मैनेजर। एथलीट, एथलीट, प्लेयर, कोच, रेसलर यानी कुश्ती करने वाला, पहलवान, रेसलर। कोच यानी कि सिखाने वाला, प्लेयर, खिलाड़ी, एथलीट, धावक, दौड़ने वाला, ठीक है। मैनेजर, प्रबंधक, डायरेक्टर, निर्देशक, एक्टर, अभिनेता, एक्ट्रेस, अभिनेत्री, लॉयर, लॉयर, वकील, लॉयर मीन्स वकील, मैसन, मिस्त्री, मिस्त्री, मिस्त्री का मतलब जो आपका मकान बनाते हैं, वो मसाला वगैरह बना करके, यानी कि मसाला मतलब यार वो सीमेंट और बालू मिला करके जो ईंट जोड़ते हैं, जोड़ के मकान बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिस्त्री। मसाला ये खैनी मत समझना। मिस्त्री। और प्रीस्ट, पुजारी, पुजारी। जिस तरीके से हमारे मंदिरों में जो है पुजारी होते हैं, उसी तरीके से मस्जिद में हमारे क्या रखे जाते हैं, इमाम, 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 IAS। और मोटिवेशनल स्पीकर कोई है तो। और जितने भी आपके प्रोफेशन, जो भी आपके कामकाज दिखे, ठीक है, वो सारे के सारे आप इसमें ऑक्यूपेशन में डाल सकते हैं। समझ में बात आई? ऑक्यूपेशन में आप, और ये हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, दुनिया में बहुत सारे काम है जो हम यहाँ पर पूरा बोर्ड पे लिख भी नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने एक मिसाल दी है कि हाँ ये इस तरीके से जो कुछ भी हो वो सब के सब आपके ऑक्यूपेशन में आ जाएंगे। समझ में बात आई? चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। नेम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, दो चीजें होंगी, अभी दो चीज बची हुई है।